हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k प्लस 1 के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले देखो, हमें सवाल में दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी की हमें बात करनी है। समांतर श्रेणी मतलब एपी। अगर ऐसा आता है तो हम लोग इसके सूत्रों का निरूपण कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, प्रथम पद को हम ए से निरूपित कर दे, कोई भी श्रेणी है उसके प्रथम पद को ए से निरूपित कर देते हैं और क्रमागत पदों का अंतर समान रहेगा समांतर श्रेणी में, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं, जिसको हम डी से निरूपित कर देते हैं। और इसके लिए अब सूत्र लिखते हैं। देखिए, अगर मेरे को एनवा पद मानी कि अंतिम पद मेरे को निकालना है तो ए एन बराबर में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी के। और आगे चलते हैं तो हमारे पास एन पदों का योगफल का सूत्र होता है जिससे एस एन से व्यक्त किया जाता है। ये बराबर हो जाता है एन बटा दो गुणा में दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। अब देखिए, यहां से इसका एक सूत्र और हो सकता है। ए को अगर मैं दो बार अलग अलग लिख दूं तो ये बन जाएगा एन बटा दो। ए एक बार तो इसी तरह रहेगा, ए एक बार इसके साथ बन के ये ए एन बना देगा, मतलब ए एन यहाँ पे इसके जोड़ में आ जाएगा। अब ये सारे सूत्र हमने लिख दिए। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें बोला है कि उस समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, मतलब एस एन तो ज्ञात करना है। उसके बाद बोला है केवा पद। केवा पद मतलब एक के हमें बोल रखा है 5k के बराबर, 5k प्लस 1 के बराबर। तो यहां से देखो, पहले तो मैं ए का मान निकालूंगा, डी का मान निकालूंगा, एन का मान हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन को इसी रूप में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं k बराबर 1 रखूंगा तो अपने पास a1 बन जाएगा। किसके बराबर आएगा? 5 गुना में 1 प्लस 1 के बराबर, जो कि आ जाएगा 6 के बराबर। इसी तरह अगर मैं a2 रखूंगा, मतलब k का मान मैंने जैसे ही 2 रखा तो ये बन जाएगा 5 गुना में 2 प्लस 1 के बराबर, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 1 11 के बराबर। इसी तरह हम लोग के बराबर 3 करके a3 का मान भी निकाल सकते हैं। श्रेणी बना लेंगे पहले तो, उसके बाद हम लोग पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो 5 गुना में 3 प्लस 1 मतलब 5 3 15 और 1 16। इस तरह से ये श्रेणी बन जाएगी जिसको हम लोग लिख देते हैं। देखो, एपी तो अपने पास है ही, समांतर श्रेणी है ये, तो 6 11 16 और अगला पद भी निकालेंगे तो 5 का 20 और 1 21। इस तरह से बनता चला जाएगा, आगे तक ये श्रेणी चलती जाएगी। इसके हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद यहाँ से 6 के बराबर है। सार्वंतर की बात करूं डी, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, तृतीय में से द्वितीय घटा दो, तो 11 माइनस 6 किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो भी अपने पास पद आ जाए उसका, चाहे यहाँ पे के आए, चाहे यहाँ पे एन आए, चाहे एम आए, जो भी अचर पद आ रहा है उसका गुणांक ही अपने पास सार्वंतर को प्रदर्शित करता है। तो डी बराबर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को एस एन निकालना है तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा में 2 गुणा में, यहाँ पे कितना बन जाएगा? देखिए, 2a बनेगा तो 2 गुणा में 6 प्लस ये बनेगा n माइनस 1 गुणा में 5 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो एस एन बराबर हो जाएगा n बटा में 2, अंदर बनेगा 12 प्लस ये बनेगा 5n माइनस 5 के बराबर। फिर से देखिए, एस एन बराबर हो जाएगा n बटा में 2 तो बार है ही, और ये बन जाएगा 12 माइनस 5 7 के बराबर, तो 5n प्लस 7 के बराबर ये आ गया। और ये n बटा 2 को भी अंदर गुणा कर देते हैं। तो देखिए, या तो हम मान के चलते हैं कि एन पदों का योगफल अपने को इससे प्रदर्शित होता है n बटा 2 गुणा में 5n प्लस 7 के बराबर। और अगर ये भी, इसके भी आगे मैं सरल करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? देखिए, इसके आगे मैं कर सकता हूं एस एन बराबर में n बटा 2 को अंदर गुणा करूंगा तो 5n स्क्वायर बटा में 2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 7n बटा में 2। ये दोनों ही अपने पास उत्तर हो सकते हैं। n पदों के योगफल का मान n के रूप में इस तरह से मिल जाएगा और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।